परिवहन आरक्षक का नोटिफिकेशन आ गया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है ये बोनस अंक। है क्या ये चीज, ये समस्या आ रही है। जैसे वो एडीओ के एग्जाम हुआ था, एडीओ में पीजीडीआरडी वालों को बोनस, ये पीजीडीआरडी जिनके पास सर्टिफिकेट था रूरल डेवलपमेंट में, तो उनको कुछ अंक बोनस दिए गए थे। उसी प्रकार इसमें भी कुछ बोनस अंक का प्रावधान किया गया है। एक तो है 50 पोस्ट, पद ही 50 है, और उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज और फीमेल रिजर्वेशन 30% हटाने के बाद गिने चुने पोस्ट बचे हैं, गिने चुने। अब उसमें भी है ये बोनस अंक का प्रावधान। मतलब जो हिंदी मुद्र लेखन टाइपिंग का सर्टिफिकेट उसके पास है उसको 5 अंक मिलेगा। अंग्रेजी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण किया है तो उसको फिर 5 अंक मिलेगा। अगर उस बंदे के पास एक कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट है तो उसको 10 अंक मिलेगा। फिर ये कंप्यूटर वाला तो मोस्टली सभी के पास होगा, एकदम सभी के पास भी नहीं बोलूंगा, लेकिन नॉर्मली लोग कर लेते हैं कंप्यूटर का डिप्लोमा, तो ये 10 नंबर उसको मिल जाएगा, शुद्ध 10 नंबर मिल जाएगा बोनस में। अगर एनसीसी वाला सर्टिफिकेट है तो 5 अंक मिलेगा। समझ रहे हो ये सब चीज। तो अगर सबको जोड़ा जाए तो 5 5 10 10 20 5 25 5 30, और छत्तीसगढ़ शासन के होमगार्ड सेवा में सैनिक के पद पर न्यूनतम 1 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 1 वर्ष 5 अंक, अधिकतम 5 अंक इसमें मिल जाएगा। प्रत्येक वर्ष की पूर्ण सेवा के लिए 1 अंक प्रदान किए जाएंगे। अच्छा, प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक दिया जाएगा और मैक्सिमम 5 अंक इसमें मिलेगा। तो चलो ये तो सबके पास होगा नहीं, है ना, किसी किसी के एकदम रेयर होगा, लेकिन जो सबके पास होने की संभावना है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट है, और जो स्कूल कॉलेज में एनसीसी में पार्टिसिपेट किए होंगे उसका सर्टिफिकेट होगा, तो उस वो हो सकता है। एनसीसी में बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चांस है। और ये कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला, और पिछले 3 वर्षों में कम से वर्षों में किसी भी समय राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय या विश्वविद्यालय स्तरीय खेल प्रतियोगिता में सदस्य के रूप में टीम या व्यक्तिगत प्रतियोगिता में भाग लिया हो पिछले 3 वर्षों में किसी भी समय। ठीक है, पिछले लास्ट 3 ईयर की बात चल रहा है। किसी भी पिछले 3 वर्षों में किसी भी समय राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय या विश्वविद्यालय स्तरीय खेल प्रतियोगिता में सदस्य के रूप में टीम या व्यक्तिगत प्रतियोगिता में भाग लिया हो या राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो तो 5 अंक मिल जाएगा। तो ये बोनस मार्क्स है। तो अगर मैं आपको बता दूं भाई पोस्ट संख्या कम है, मैं एडीओ के समय भी बोला था जिनके पास पीजीडीआरडी नहीं है वो एडीओ की तैयारी मत करना, मैं बोला हूँ, मेरा वीडियो मिल जाएगा। और रिजल्ट के बाद ये साबित भी हो गया, जिनके पास पीजीडीआरडी नहीं है उनका नहीं हुआ, चाहे वो टॉप किए हो क्यों ना हो। तो यहाँ भी वही संभावना बनेगी। जिस भाई 0.25 से लोग बाहर हो रहे हैं। अगर आप कट ऑफ का एनालिसिस देखोगे तो 0.25 से मार्क्स से लोग बाहर हो रहे हैं। ये 10 मार्क्स है यार, 10 मार्क्स है, ये 10 मार्क्स। कंप्यूटर एप्लीकेशन मेरे पास नहीं है तो मेरे को 10 नंबर नहीं मिलेगा सीधे सीधे। तो 0.25 से लोग बाहर हो रहे हैं, है ना, ये समझ समझ में आ रहा है आपको। ये 10 मार्क्स है, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं है तो इसकी एग्जाम भर लो, लेकिन टारगेट मंडी को करो। इसका सिलेबस भी देखोगे तो क्या है, पूरा लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, केवल भाग 1 लिखा है, अभी तक इतना ही दिखाई दे रहा है इसमें। लेकिन इसमें लिख तो दिया है, इसमें गणितीय योग्यता, सामान्य गणितीय योग्यता भी लिख दिया है, भारत का सामान्य ज्ञान लिख दिया है, फिर पूरा छत्तीसगढ़ लिख दिया है। ठीक, तो क्या इसमें हिंदी आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसके बारे में डाउट है, तो मेरे ख्याल से नहीं आ रहा। फिर यही सिलेबस है 100 मार्क्स का, या तो ये कंप्लीट लोड नहीं हुआ है, क्योंकि भाग 1 लिखा है सामान्य ज्ञान, उसके बाद कुछ और मिसिंग है, तो सिलेबस भी क्लियर नहीं है। तो आप पढ़ते रहिए ना, मंडी में भी तो ये भी यही सब आएगा, ये सब छत्तीसगढ़, पूरा छत्तीसगढ़ मंडी में आ रहा है, भारत का सामान्य ज्ञान, गणित सब मंडी में आएगा, तो सबको पढ़ते रहो। तो ये रही मामला। तो जिनके पास जितना सर्टिफिकेट है उतना मार्क्स वो जोड़ते जाओ, जितना सर्टिफिकेट है। तो और जिनके पास कुछ नहीं है, ना उसके पास कंप्यूटर का है, ना उसके पास टाइपिंग परीक्षा है, तो वो एडीओ टाइप हो सकता है टॉप कर दे, इस एग्जाम को टॉप कर दे, तो भी सिलेक्शन लेने के चांसेस कम हो जाएगा। ठीक, तो अपना पहले हाइट को, वैसे इसमें हाइट भी मांगा गया है, ऊंचाई भी मांगा गया है, पुरुषों के लिए सीना का भी कंसेप्ट है, मैं बताया हूँ कल। तो ये 2-3 चीजों को देखो, और सबको देख के ये सोचो कि भाई हमारा पूरा जो एक क्राइटेरिया है, जो भी मांगा गया है,
वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं। अगर सब फुलफिल हो रहा है तब इसकी तैयारी के लिए उतरना। वैसे सिलेबस तो कॉमन ही है, एक ही एक्स्ट्रा है परिवहन सड़क सुरक्षा वाला, यही एक्स्ट्रा पढ़ना है इसमें, बाकी तो सेम ही है मंडी जैसा। ठीक है, तो ये मामला है बोनस अंक का। मतलब बोनस अंक दिया जाएगा 5, 5, 10 और 10, 20। ये 20 नंबर अगर टाइपिंग वाला सर्टिफिकेट रखा है और कंप्यूटर एप्लीकेशन रखा है तो ये मिल बे करे। ठीक है, तो यही है कंसेप्ट। से बोनस अंक बहुत खतरनाक होता है। चाहे आप टॉप कर लो और आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। और मुझे अभी भी कहीं भी वो ड्राइविंग लाइसेंस वाला नहीं दिख रहा है। अगर किसी को पता होगा तो कमेंट करके बताना कहाँ पर लिखा है ड्राइविंग लाइसेंस वाला। बहुत लोग पूछ रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। देखना एक बार कहीं पर कहाँ लिखा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। एक चीज़ ये है कि अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो एग्ज़ाम में जितनी संख्या है, अगर 50 पोस्ट है तो 50 की 5 गुना 250 लोगों को बुलाया जाएगा नाप जोक के लिए, शारीरिक नाप जोक के लिए 5 गुना को बुलाया जाएगा। पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद नाप जोक होगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा। यही चीज़ है बोनस अंक में, यही है जितना ज़्यादा सर्टिफिकेट उतना ज़्यादा आपको बोनस मार्क्स मिलेगा। और बोनस व्यापम द्वारा मार्क्स जो आएगा वो और बोनस इन सबसे फाइनल मेरिट बनेगा। सिलेक्शन हो रहा है 0.25 से लोग बाहर हो रहे हैं। फिर से बता रहा हूँ 0.25 से। और ये 10 नंबर जिसको कंप्यूटर एप्लीकेशन में शुद्ध मिल गया वो तो आगे बढ़ जाएगा ना, कई रैंक इसका आगे चले जाएगा। और जिसके पास नहीं है वो टॉप भी किया है तो नीचे खिसक जाएगा। तो फिर कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। अब किसी को जहां भी डाउट लग रहा है वो कमेंट करिएगा, या मेरे को सीधे इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा।